गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा वीडियो जहां पे चर्चे होंगे रोनाल्डो के कच्छों के ब्रांड एम्बेसडर गर्नाचो के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बलेवा सिचुएशन, द डोनारुमा सिचुएशन एंड द न्यू नंबर दैट हैज बीन असाइन्ड टू बेंजामिन सेस्को। तो वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो मजा आ जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। एंड अगर हाइप का ऑप्शन है और अगर हाइप भी कर दो तो उसमें भी मजा आ जाएगा। शुरुआत हम करेंगे गर्नाचो सिचुएशन से, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स है जो अभी तक हमारे को पता है। कुछ चीजें जो है रिगार्डिंग गर्नाचो डील रोमानो ने कल बात की है उसके बारे में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। गर्नाचो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वांट्स टू गो टू चेल्सी। ये चेल्सी फैंस को पता है, यूनाइटेड को पता है, चेल्सी मैनेजमेंट को पता है, यूनाइटेड मैनेजमेंट को पता है। सेम थिंग, यूनाइटेड वांट्स 50 मिलियन, चेल्सी वांट्स टू पे 30 मिलियन, ये भी सबको पता है। नई चीज क्या है इसके अंदर? नई चीज ये है भाई गर्नाचो की धमकी। गर्नाचो भाई साहब बोल रहे हैं कि इट्स चेल्सी और नथिंग फॉर मी। अगर आप मेरे को चेल्सी नहीं जाने देते हो तो मैं यहाँ पे 1 साल बैठ के टाइम पास कर लूंगा। इन अ वर्ल्ड कप ईयर, कमिंग फ्रॉम अ 21 ईयर ओल्ड जो अनडाउटेडली अपने आप को अर्जेंटीना का फ्यूचर स्टार समझता है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इवन दो ही हैज बेयरली प्लेड फॉर अर्जेंटीना। वर्ल्ड कप ईयर में अगर कोई बंदा ऐसी बातें करता है, आप उसको क्या बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एक क्लियर मैसेज अपने पेरेंट क्लब को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देना, या तो आप चेल्सी के साथ डील करो या तो मैं बैठ जाऊंगा। भाई तू वैसे भी प्लान में नहीं है, तू बैठेगा ही। तो ये जो धमकी है, ये जो गीदड़ भपकी है, ये किसी और के लिए, तू ऐसे भी बैठने वाला है। यू आर नॉट इन द प्लान्स ऑफ रूबन अमोरिम। तो ये बातें करना कि भाई अगर तुमने मेरे को जाने नहीं दिया मैं ये कर दूंगा, भाई तू उस पोजीशन में नहीं है। यस, यूनाइटेड माइट हैव टू टेक अ लॉस विथ योर कोटेड प्राइस, बट देन अगेन यू आर नॉट इन अ सिचुएशन कि तुम जाके बोलो कि यार मैं तो 1 साल बर्बाद कर दूंगा, तू ऐसे भी जाने वाला है अंडर 21 में। सो ये बातें जो है ना तेरे को शोभा नहीं देती भाई, सिंपल। एक और चीज जो है जो कि रोमानो ने बात किया है, दैट इज कि चेल्सी ट्राइंग टू डंप द प्लेयर्स इन दिस डील टू यूनाइटेड, जो उनको नहीं चाहिए। यूनाइटेड एज आई सेड स्टांस क्लियर है, 50 मिलियन चाहिए, कैश इंजेक्ट करना है। 50 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक गर्नाचो हमारे पीएसआर को बहुत इंप्रूव करेगा और हमारे को सरप्लस कैश देगा। चेल्सी बोले यार एनकुंकू की बात कर लो, डिसासी की बात कर लो, वेगा की बात कर लो, जैक्सन की बात कर लो, हमारे को ये बंदे चाहिए ही नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 4 बंदों से अगर मुझे कोई लिटरली लेना होगा, आई विल गो फॉर वेगा, जो कि एक सेंटर बैक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेम, चाहे वो डिसासी हो, चाहे जैक्सन हो, चाहे एनकुंकू हो, वी ऑल नो चेल्सी को उनको डंप करना है भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई निकलो यहां से, बस कोई तो ले जाओ इनको। बट देन अगेन उनका प्राइस आई है, इन्फ्लेट करके प्राइस चेल्सी ने बोला है भाई 80 मिलियन इसके, 40 मिलियन उसके, 30 मिलियन उसके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको मिल नहीं रहे, तो दे आर लाइक गर्नाचो वाली डील में डाल लो यार, ठीक है, प्लीज गर्नाचो वाली डील में डाल लो और हमारे को गर्नाचो दे दो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अ चेंज दैट आवर मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग डाउन। ये वर्ड शायद मेरे ऊपर बैकफायर करे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट बैक डाउन नहीं कर रहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। गर्नाचो वाली डील में फ्यूचर में क्या होगा नोबडी नोज, बट अपना एक स्टांस रखना, अपना एक फर्म डिसीजन लेना, वी हैव लैक्ड इन द पास्ट, बट थैंकफुली वी आर नॉट लैकिंग इट राइट नाउ। अब गर्नाचो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डोनारुमा सिचुएशन, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है एक सिचुएशन है in terms of how PSG has totally outcasted Donnarumma, and according to Fabrice Hawkins as well, United and Chelsea दोनों ही इस डील के अंदर घुसना चाहती है, बट रोमानो ने बोला है इंटरनली यूनाइटेड का डिसीजन अभी नहीं हुआ है कि उनको डोनारुमा चाहिए या लमेस चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है ट्वीट, माफ करना, ये है ट्वीट कि डोनारुमा इज डिसअपॉइंटेड क्योंकि उनको सुपर कप में पार्ट नहीं बनने दिया पीएसजी ने। उनको सुपर कप के स्क्वाड से निकाला गया। वी ऑल नो डोनारुमा और
PSG का चैप्टर क्लोज है भाई 100%। ही वांटेड अ न्यू डील ऑन हिज टर्म्स, PSG ने देने से मना कर दिया। नाउ ही इज ऑन द मार्केट, कोटेड प्राइस अराउंड 25-26 मिलियन, एंड अकॉर्डिंग टू फब्रिस हॉकिंस उस डील में चेल्सी और यूनाइटेड है। अकॉर्डिंग टू रोमानो अभी इंटरनल डिसीजन नहीं हुआ है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस डील। अगर चेल्सी है इन दिस डील फॉर डोनारुमा, दे विल एंड अप टेकिंग डोनारुमा, लेट्स बी ऑनेस्ट। यूनाइटेड के साथ गोलकीपिंग डोमिनो का प्रॉब्लम है, चेल्सी के साथ किसी भी डोमिनो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। somehow they managed to sell even their fringe players for quality money. सो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा चेल्सी को जब वहां पे सेल्स की बात आती है। डोनारुमा के वेजेस के हम अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रांस में रिपोर्ट आ रही है, ही इज आस्किंग फॉर 400,000। इंग्लैंड में रिपोर्ट आ रही है दैट ही इज आस्किंग फॉर 250,000। चाहे वो 400,000 हो, चाहे वो 250,000 हो, अगर सामने वाला, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पैसे डिमांड करना इज अ बैड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल 250,000 तो मेरे को बोगस लग रहा है, with all due respect. He's already on almost 210,000. तो 40,000 के लिए मुझे नहीं लगता डोनारुमा जैसा कीपर जाने देगी PSG। बट अगर हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बात करें कि अगर चेल्सी और यूनाइटेड के बीच में ये पैसा कौन पे कर सकता है डोनारुमा को, दैट विल बी चेल्सी। चेल्सी आराम से फी भी पे कर सकता है, आराम से वेजेस भी पे कर सकता है। यूनाइटेड को डोनारुमा लाने के लिए ओनाना बेचना पड़ेगा, सेम वे लेमेंस लाने के लिए बायन-डियर बेचना पड़ेगा। एंड दोनों का ही सिचुएशन यूनाइटेड का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा नहीं दिख रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें इधर उधर घुमा के बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड PSG बीइंग PSG, दे वर वेरी वेरी स्मार्ट। उन्होंने जाके सबसे पहले शेवेलियर की डील कर लिया भाई, कि इसके पहले कि उसका डील हीट अप करे, उसके पीछे कोई और जाए, आप शेवेलियर ले आओ, क्योंकि डोनारुमा तो भाई जाने ही वाला है। So kudos to PSG for doing a very very good deal in terms of a very good upcoming keeper Chevalier. Donnarumma for all his talent looks like a mercenary right now. And ये हमने मिलान रेस से भी देखा है। मिलान के लिए मिलान को छोड़ा उन्होंने, फिर वो PSG गए, PSG में ट्रेबल जीतने के बाद यस टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि यार नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको चाहिए, यू वांट इंप्रूव्ड वेजेस। बट अगर PSG जैसी टीम, ठीक है, PSG जैसी टीम जहां पे पैसे की ऐसा सीरियसली कोई कमी नहीं है, यस दे आर ट्राइंग टू गेट योर न्यू स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, बट पैसे की कमी नहीं है, वहां पे अगर आप मैनेजमेंट को इतने बुरे तरीके से पिस ऑफ कर दो कि सामने से वो बिल्कुल हट ही जाए टेबल से नेगोशिएशन के, दूसरा कीपर ले आए और आपको स्क्वाड से ही निकाल दे, दैट शोज कि भाई प्लेयर के साथ व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं यार कार्लोस बलेबा डील पे। आई एम बलेबा, ये ट्रेंड हो रहा है यूनाइटेड फैंस के बीच में, एंड व्हाई नॉट। एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए लिटरली रेस लगने वाली है नेक्स्ट सीजन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को शायद थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए अगर हम पुश करेंगे तो। अगले साल मिलना तो दूर की बात है कि हम रेस में कंपीट भी कर पाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू रोमानो यूनाइटेड के टॉक्स जो है will continue with कार्लोस बलेबा। उनके एजेंट्स के साथ आने वाले कुछ दिनों में बातें चलेंगी, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बलेबा के साथ पर्सनल टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बलेबा वांट्स टू मूव टू यूनाइटेड। सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस टैग, कितना मांग रही है ब्राइटन। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई बोल रहा है भाई 80 मिलियन 90 मिलियन तक डील हो जाएगी अगर हम एडवांस के साथ जाएंगे, 90 मिलियन पाउंड्स। कल फ्रांस से रिपोर्ट आई, उसमें बंदा बोल रहा है आई एम बेटिंग 130 मिलियन यूरोस की डील होगी, एंड कार्लोस बलेबा मोस्ट एक्सपेंसिव अफ्रीकन प्लेयर बनेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। कोई बोल रहा है कि भाई 104 मिलियन, कोई बोल रहा है 100 मिलियन। तो एज आई सेड, जितनी मुंह उतनी बातें। सबसे बड़ी चीज है इन दिस डील, प्लेयर की तरफ से हाँ है, एजेंट्स की तरफ से हाँ है। सबसे बुरी बात यह है इस डील में कि बलेबा का कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है विद ब्राइटन। सो ब्राइटन इज इन नो रश टू सेल व्हाटसोएवर। आपको टाइम लेना है, ठीक है, आप लोग
ब्राइटन को उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि अगले 2 हफ्ते में ब्राइटन ने नहीं बेचा तो यार ब्राइटन लूज कर जाएगी प्लेयर। नो, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, सो दे आर इन नो रश। हमने सुना है सारे रिपोर्टर से ब्राइटन वांट्स टू कीप द प्लेयर, बट वो सेल तभी करेगी जब उनके डिमांड्स मीट होंगे। वो डिमांड्स क्या यूनाइटेड इस विंडो में मीट कर सकता है? वी डोंट नो, वी माइट। सेस्को वाले डील कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम कर रहे। एम्बुमो वाले डील में हम एंड तक रहे और अपने टर्म्स पे डील करा के लाए। यस, रिजेक्ट हुए थे बिड। कुनिया वाली जो डील है, कुनिया को भी अदर क्लब्स चाहते थे, हमने एक्ट किया क्विकली, हम लेके आ गए। बट देन उन डील्स में सिचुएशन डिफरेंट था और ये फैन बेस को समझना पड़ेगा। कुनिया रिलीज क्लॉज, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एम्बुमो, वहां पे एम्बुमो क्लियरली सेट कोई और टीम नहीं, सिर्फ यूनाइटेड। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा बलेबा को, जहां पे वो सामने से जाके बोले यार मेरे को जाना है, और वर्बली नहीं, ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिया। आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये डील 80 to 90 मिलियन के बीच हो जाए। अगर नहीं डाला, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि सामने से ब्राइटन 110 मिलियन के अराउंड मांगे, बिकॉज हमने पहले भी सुना है दे रेट बलेबा हायर देन काइसेडो। अब वो उस सीलिंग पे बलेबा पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, दैट्स हाउ यू हाइप योर प्लेयर्स, ताकि सामने से पैसा मिले। अब आते हैं यार बेंजामिन सेस्को। यस, बेंजामिन सेस्को, जिनको यूनाइटेड ने नया क्या है, पहला ही जर्सी नंबर है बेसिकली, वो असाइन कर दिया है। बेंजामिन सेस्को यूनाइटेड के नंबर 30 होंगे और इससे ऑलरेडी थोड़े फैंस नाराज हैं कि यार ये नंबर क्यों नहीं दिया, ये नंबर क्यों दे दिया, नंबर 9 क्यों नहीं दिया। यार यू ऑलरेडी हैव अ गाय हु इज वेयरिंग नंबर 9। यस, आप उसको अपने क्लब से निकालना चाहते हो, आपने उसको बोल दिया है कि भाई लोन हो या परमानेंट सेल हो, यू आर नॉट इन आवर प्लान्स एंड दैट्स टोटली फाइन, बट यू आर अ रेस्पेक्टेबल क्लब। जब तक सामने से बंदा आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, आपके मैनेजर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, इवन दो आप उसको निकालना चाहते हो, जो नंबर ऑलरेडी उसके पास है, आप उस चीज को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोलोगे कि चलो ठीक है यार, आउट ऑफ कर्टेसी रहने दो। सेस्को का यार प्रेशर नहीं डालना। नंबर 30 इज गुड टू बिगिन विद, ही यूज्ड टू बी अ नंबर 30। नंबर 30 हमने लियोन को दिया था, बट नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू सेस्को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी कि भाई फैन बेस जो है ना ओवर द टॉप रिएक्ट करे। सो वी नीड टू जस्ट बी काम। नंबर 9 मिल जाएगा यार, अगले साल दे देना। इनिशियली प्रेशर इतना क्यों डालना? पहले तो यार ही इज वेरी यंग, ठीक है, ऊपर से आप उसको महंगा लेके आए हो, यूनाइटेड के लिए खेलेगा, इतना प्रेशर ऑलरेडी है उस बंदे पे, उस पे 9 का प्रेशर और नहीं डालना। अच्छे से उसको इस बार सेटल इन होने दो, अगले साल 9 दे देना। इट्स बीन रिपोर्टेड ना कि रासमस तो प्लान में है ही नहीं, वो इस साल लोन पे जाए या अगले साल उसको हम परमानेंटली बेच दे, ही विल बी गॉन। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, कैसा लगा बताना जरूर। और क्या आपको लगता है, मेरे सवाल है आपसे, कि यूनाइटेड को डोनारुमा के लिए जाना चाहिए विद ओनाना बीइंग एट द क्लब, या फिर ओनाना को पहले बेचने का ट्राई करो? क्योंकि हमने देखा, हमने पिछले बार भी ट्राई किया था, हम बेच नहीं पाए। क्या यूनाइटेड पे करेगी वेजेस डोनारुमा के? बताना आपको क्या लगता है। दैट बीइंग सेड, क्या आपको लगता है कि नंबर 30 जो है इज जस्टिफाइड, या फिर नंबर 9 से ही शुरू करना चाहिए था, इवन दो रासमस हॉयलैंड इज स्टिल एट द क्लब? और एक और सवाल, मेरे भी सवाल है आज काफी सारे आपसे। गर्नाचो, should United bow down in terms of the money they are demanding, या फिर फॉर्म रहे, भले ही एक साल यूनाइटेड को गर्नाचो को बेंच करना पड़े? आपको क्या लगता है? ये सारे सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, भर देना बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, जो भी आपके व्यूज है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर।